आज क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस क्लास में हम एम्बर ट्रांजिटिव वर्ब की स्टडी करेंगे। अब यह एम्बर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। एम्बर ट्रांजिटिव वर्ब से हम दो प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। एम्बर ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लगाकर और ऑब्जेक्ट नहीं लगाकर भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे फ्लाई, यह एम्बर ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका हिंदी अर्थ होता है उड़ना। वाक्य देखो समझ में आएगा। द बर्ड्स फ्लाइंग इन स्काई। यह वाक्य बिना ऑब्जेक्ट के बना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रीपोजिशन इन आया है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई एम फ्लाइंग अ काइट। यह वाक्य ऑब्जेक्ट के साथ बना है। अ काइट ऑब्जेक्ट है जो मेन वर्ब के बाद आया है। ऐसी ही वर्ब को एम्बर ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहली वर्ब ग्रो, उगना या उगाना। पहले देखेंगे उगना के अर्थ में। एक बात यहाँ पर ध्यान दोगे, सब्जेक्ट और टेंस अनुसार वर्ब का फॉर्म बदलता रहेगा। जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश में बढ़ते हैं। प्लांट्स ग्रो इन सनलाइट। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं। नाउ चिल्ड्रन आर ग्रोइंग। आप देखते हैं उगाना के अर्थ में, जैसे वो टमाटर उगाता है। ही ग्रोज टमेटोज। राम बच्चे को बड़ा कर रहा है। राम इज ग्रोइंग द चाइल्ड। इस प्रकार हम उगना और उगाना के लिए ग्रो वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट ब्लो, हवा का चलना या फूंक मारना। पहले देखते हैं हवा चलना के अर्थ में, जैसे आज हवा तेज चल रही है। द विंड इज ब्लोइंग स्ट्रॉन्ग टुडे। हवा रोज तेज चलती है। द विंड ब्लोज एवरी डे। अब देखते हैं फूंक मारना के अर्थ में, जैसे वह घाव पर फूंक मार रहा था। ही वॉज ब्लोइंग ऑन द वूंड। वो चाय पर फूंक मारता है। ही ब्लोज ऑन हिज टी। इस प्रकार हम हवा चलना और फूंक मारना के अर्थ में ब्लो वर्ब को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डीप, डुबकी मारना या डुबोना। पहले देखते हैं डुबकी मारना के अर्थ में, जैसे वो नदी में डुबकी मारता है। ही डिप्स इन द रिवर। राम डुबकी मार रहा है। राम इज डिपिंग। अब देखते हैं डुबोना के अर्थ है वो मुझे डुबोता है। ही डिप्स मी। राम अपनी बीवी को डुबो रहा है। राम वॉज डिपिंग हिज वाइफ। इस प्रकार हम डुबकी मारना और डुबोने के अर्थ में डीप वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एंड, अंत होना या खत्म होना और अंत करना या खत्म करना। पहले देखते हैं अंत होना या खत्म होना के अर्थ में, जैसे फिल्म खत्म हो रही है। द मूवी इज एंडिंग। दिन जल्दी खत्म हो जाएगा। द डे विल एंड क्विकली। अब देखते हैं अंत करना या खत्म करना के अर्थ में, जैसे वो अपना काम आज खत्म करेगा। ही विल एंड हिज वर्क टुडे। वो बातचीत खत्म करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू एंड द टॉक। इस प्रकार हम अंत होना या खत्म होना और अंत करना या खत्म करना के अर्थ में एंड वर्ब को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोड, विस्फोट होना या फटना और विस्फोट करना। पहले देखते हैं विस्फोट होना के अर्थ में, जैसे गैस टैंक फट गया। द गैस टैंक एक्सप्लोड। बम जल्द फटेगा। द बॉम्ब विल एक्सप्लोड सून। अब देखते हैं विस्फोट करना के अर्थ में, जैसे आतंकवादी ने बम विस्फोट किया। द टेररिस्ट एक्सप्लोडेड अ बॉम्ब। वो बम विस्फोट नहीं करेगा। ही विल नॉट एक्सप्लोड अ बॉम्ब। इस तरह हम विस्फोट होना और विस्फोट करना के अर्थ में एक्सप्लोड वर्ब को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फिनिश, खत्म होना या खत्म करना। पहले देखते हैं खत्म होना के अर्थ में, जैसे खाना खत्म हो गया है। द फूड इज फिनिश्ड। काम कल खत्म हो गया था। द वर्क वॉज फिनिश्ड येस्टरडे। आप देखते हैं खत्म करना करना के अर्थ में, जैसे उसने किताब पढ़ना खत्म कर दिया। ही फिनिश्ड रीडिंग द बुक। मैं अपना गृह कार्य खत्म करूंगा। आई विल फिनिश्ड माई होमवर्क। इस प्रकार हम विस्फोट होना और विस्फोट करना के अर्थ में फिनिश वर्ब को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। फ्लाई, उड़ना और उड़ाना। पहले देखते हैं उड़ना के अर्थ में, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मुर्गियां कभी कभी उड़ जाती है। द हेन्स फ्लाई समटाइम्स। अब देखते हैं उड़ाना के अर्थ में, जैसे हम पतंग उड़ा रहे हैं। वी आर फ्लाइंग द काइट्स। वो रोज पतंग उड़ाता है। ही फ्लाइज अ काइट डेली। इस प्रकार हम उड़ना और उड़ाना के अर्थ में फ्लाई वर्ब को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जर्मिनेट, अंकुरित होना और अंकुरित करना। पहले देखते हैं अंकुरित होना के अर्थ में, जैसे बीज अंकुरित हो रहे हैं। द सीड्स आर जर्मिनेटिंग। ये बीज जल्दी अंकुरित नहीं होंगे।
Their seeds will not germinate soon. अब देखते हैं अंकुरित करना के अर्थ में, जैसे वो बीज अंकुरित करता है। He germinates the seeds. मैंने बीज अंकुरित नहीं किए। I did not germinate the seeds. इस तरह हम अंकुरित होना और अंकुरित करना के अर्थ में germinate वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। हाइड छिपना और छुपाना पहले देखते हैं। छिपना या छुपना के अर्थ में, जैसे मैं दरवाजे के पीछे छुपती हूँ। I hide behind the door. वो मेरे से रोज छुपता है। He hides from me every day. अब देखते हैं छुपाना या छिपाना के अर्थ में, जैसे मोहन ने खिलौने छुपा दिया। मोहन hid the toys. उसने सच छुपा लिया। He hid the truth. इस तरह हम छिपना और छुपाना के अर्थ में hide वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हैंग फांसी चढ़ना या टंगना और फांसी देना या लटकाना टांगना। यहाँ पर ध्यान दोगे, यदि हैंग वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैंग्ड हो तो इसका मतलब होता है फांसी चढ़ना या फांसी देना, या टंगना और हैंग वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हंग हो तो इसका हिंदी अर्थ होता है लटकाना या टांगना। पहले देखते हैं फांसी चढ़ना या टंगना के अर्थ में, जैसे उसने कल फांसी लगा ली। He hanged yesterday. कपड़े बाहर लटके हुए हैं। The clothes are hanging outside. फांसी देना या लटकाना, जल्लाद ने हत्यारे को फांसी दी। The executioner hanged the murderer. मैंने हुक पर कपड़े टांग दिए। I hung the clothes on the hook. इस प्रकार हम फांसी चढ़ना या टंगना और फांसी देना या लटकाना टांगना के अर्थ में हैंग वर्ब को यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास में कोई डाउट हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।